आपके देश में ऐसी सरकार है जो कास्ट सिस्टम को बचाना चाहती है, तो फिर वो आपसे कहेगी कि नहीं भैया, बाबा साहब को मत पढ़िए, सावरकर को पढ़िए। खैर, मैं अपने सवाल पे वापस आती हूँ। मैं आपसे यही पूछना चाहती थी कि बाबा साहब पर आपकी जितनी भी समझ है, अगर आप कोई भी कुछ बोलना चाहता है तो प्लीज़। मोस्ट वेलकम। ठीक है, सावरकर के बारे में व्हाट्सएप फॉरवर्ड से सबको पता है कि उन्होंने क्या किया, ये किया, वो किया, कुछ नहीं किया। जबकि उन्होंने जो सच में किया वो तक आपको नहीं बताया जाएगा कि उन्होंने क्या किया। चलिए, आपका नाम साथी? विश्वास हूँ, मैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से पीएचडी परस्यू कर रहा हूँ। अपना कुछ एक्सपीरियंस आपसे बताना चाहूँगा उससे, क्योंकि बाबा साहब जो थे वो उस समय में जब मतलब अपने टाइम पे सबसे ज़्यादा एजुकेटेड थे। वो अगर मतलब उस समय हो सकते हैं जब बहुत सारी प्रॉब्लम थी, तो हम लोग अभी क्यों नहीं कर सकते? हम लोगों के दिमाग से निकालना पड़ेगा कि हम लोगों को कम पढ़ना है, कम पढ़िए नहीं, हम लोगों को मैक्सिमम टारगेट रखना है और मैक्सिमम तक पहुंचना है। भले आज नहीं पहुंचेंगे, अगले समय पहुंचेंगे। अपने पीढ़ियों को समझाइए कि पढ़ना ही सबसे ज़्यादा जरूरी है। मतलब ये डायलॉग काफ़ी प्रचलित है, मैं भी 2-4 डायलॉग बोल दूंगा, सब खुश हो जाएंगे कि मतलब शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने भी पिया उसने दहाड़ा है, बाबा साहब ने कहा है। लेकिन बस कोट तक ही सीमित ना रखें प्लीज़। आप खुद को डे बाई डे सबसे ज़्यादा कैपेबल कीजिए। अपने जो भी हमारे साथी हैं जनरल कैटेगरी में है, ओबीसी, हम उनसे बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है, मेरे दोस्त हैं सब। लेकिन खुद की जो क्वालिटी है, हम आपसे यही अनुरोध करते हैं, इंक्रीज कीजिए, डे बाई डे इंक्रीज कीजिए, उसको स्टैग्नेंट मत होने दीजिए। बस मेरा यही कहना है। कर रहे हैं, ऐसे में बाबा साहेब का याद आना या ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले का याद आना या मंडल का याद आना लाजमी है। यहाँ पे 3 फोटो रखे हैं। ज्योतिबा फुले का 11 तारीख को जन्मदिन था और मंडल का भी पुण्यतिथि है, बीबी मंडल का। इन लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया है समाज में, समाज को चेंज करने में, उन तबकों को ऊपर उठाने में जिनको सदियों से जिनके हक अधिकारों को कुचला गया, नकारा गया। फर्स्ट लॉकडाउन में औरंगाबाद ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। 17 से 18 मजदूर भाई लगभग मारे गए थे। पहले लॉकडाउन में जो 3 महीने का लॉकडाउन लगा था उसमें, उसी पर इमरान खान प्रतापगढ़ी ने एक कविता लिखा था, वही सुनाने जा रहे हैं। टूट कर कांच की चूड़ियां रह गई, कुछ फटी धोतियां पगड़ियां रह गई। टूट कर कांच की चूड़ियां रह गई, कुछ फटी धोतियां पगड़ियां रह गई। जिनको सिरहाने रख कर के सोए थे वो, सुबह बिखरी वहीं गठरियां रह गई। टूट कर कांच की चूड़ियां रह गई, कुछ फटी धोतियां पगड़ियां रह गई। वो जो मजदूर थे कितने मजबूर थे, वो जो मजदूर थे कितने मजबूर थे। किस कदर दर्द में नींद में चूर थे। नींद और मौत का ऐसा रिश्ता जुड़ा, नींद और मौत का ऐसा रिश्ता जुड़ा। चीखती रेल की पटरियां रह गई। हिंदुत्व की लहर दौड़ पड़ी है। आजकल जो बहुजन छात्र हैं उसमें बहुत ही आगे बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। तो मैं उनसे यही पूछना चाहूंगा कि इस हिंदुत्व में आपकी स्थिति क्या होगी? जब ये हिंदू राष्ट्र बनेगा तो क्या आप स्वर्ण की कैटेगरी में रखे जाएंगे या वापस शूद्र की कैटेगरी में? ये सवाल आपको स्वयं से पूछना है। आप आज उनके साथ माइनॉरिटी को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन उनके जाने के बाद अगला टारगेट कौन बनेगा? ये सवाल आपको खुद से करना है। आज इस सामाजिक न्याय की लड़ाई में आप देख रहे हैं कि जो
अपर पोस्टें हैं उन पे 10% का ही पूरा राज चल रहा है। जब रिजर्वेशन होने के बाद ये स्थिति है तो रिजर्वेशन हटने के बाद क्या स्थिति होगी। आज महिलाओं की स्थिति यहाँ देख के आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि जिनको बाबा साहब ने बराबरी का अधिकार दिया है, लेकिन वो आपके बीच में मात्र गिनी चुनी है। आप इस सामाजिक न्याय की लड़ाई में उनकी स्थिति को देख सकते हैं। वो स्वयं नहीं समझ पा रही हैं कि सामाजिक न्याय में कौन उनके साथ है। आज हम बाबा साहब की जयंती पे यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो मैं अपने सभी छात्रों से यही उम्मीद रखता हूँ कि इस हिंदुत्व की लड़ाई में आप पहले अपनी स्थिति को पहचान लें, उसके बाद इन लोगों का साथ दें। इसी के साथ मैं अपनी भाषण को यही विराम देता हूँ। सभी को जय भीम। ज्ञान नहीं था कि ये अपराध है, तो इस बात की जानकारी हमें आपको उस तक पहुंचानी है कि आपके क्या अधिकार हैं, जो हमें बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से, संविधान में अनुच्छेदों के माध्यम से हमें प्राप्त करा है। समानता, उनकी लड़ाई समानता के लिए सबसे ज्यादा रही। समानता होगी तो सब कुछ, सारी व्यवस्थाएं हमें मिलेंगी। समानता ही सारी चीजों का जड़ रहा कि आपको मिल रहा है मुझे नहीं मिल रहा है, आपको मिल रहा है मुझे नहीं मिल रहा है। हम तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि कैंपस में घूमते होंगे तो आपको कुछ ऐसे बच्चे भी दिखते होंगे कि जो पढ़ाई करते नहीं है, बस इधर उधर घूमते हैं, और उनके माता पिता जो है वो हर दिन काम पे जाते हैं। तो हम लोगों का कुछ ऐसा समूह है जो उन बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते हैं। तो मेरा बस यही रहता है कि अगर मैं